हेलो फ्रेंड, देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैंने बताया था 12.2 का CRTC का। उसमें एक कैप्सूल का टैबलेट का था। ये एक जो समझे में बनाया हुआ कैप्सूल, इस कैप्सूल का है। ये देखिए वहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है 14। इसका और इसका यहाँ से जो लंबाई है कितना 5 mm। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया सरफेस ऑफ कैप्सूल, यानी कि पूरा। तो ये देखिए यहाँ जो डॉट है, यहाँ से एक सिलेंडर है और यहाँ से गोल हो जा रहा है, इधर से गोल। ये क्या हेमिस्फीयर है, यानी कि एक सिलेंडर का कवर सरफेस एरिया निकालना और एक दो का क्या हेमिस्फेरिकल सरफेस निकालना। तो ठीक है, तो उसका तो क्या होता है, देखिए सरफेस एरिया का देखिए क्या कवर्ड सरफेस और सिलेंडर पार्ट का क्या फॉर्मूला होता है 2πRH। तो हमको ऐसे निकालना होगा। ठीक है, अब क्या है 2 कवर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर के को एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 इसलिए मैं आपको 2 लिख दी कवर्ड सरफेस। तो कवर्ड सरफेस 2πR², तो ये हम R निकालना। ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये डायमीटर दिया, ये यहाँ से पर टोटल लंबाई दिया। तो हाइट चाहिए, तो हाइट ये है कि ना, तो हमको क्या चाहिए, सिलेंडर में चाहिए हाइट, एक सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हाइट जो होगा, ये जो 3 डॉट से ये तो का अंदर है, वो सिलेंडर का हाइट। तो हमको क्या करना होगा, 14 को ये दोनों हेमिस्फेरिकल का इधर से तो घटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, तो क्या होगा ना, टोटल हाइट -2R। देखिए लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल का क्या है, पूरा लेंथ कितने 40 और 2 है तो 2 लिख दी, और आर यानी रेडियस, इसका यहाँ से रेडियस से यहाँ का रेडियस है ना, ये रेडियस को घटाना है। ठीक है, और हमको रेडियस निकालना, ये डायमीटर दिया है वहाँ से। ठीक है, तो डायमीटर क्या, तो रेडियस R ऑफ सिलेंडर पार्ट का रेडियस निकालना इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो दोनों का तो क्या कर डायमीटर ऑफ कैप्सूल बाई 2, D/2 होता है रेडियस निकालने के लिए। तो मेरे ये 5/2 की 5/2 की 2.5 mm आ गया। उसके बाद हमारे पास लेंथ निकालना है, यहाँ पे फार्मूला है ना H, R निकल गया। ठीक है, H निकालना। तो क्या लेंथ यानी हाइट हो गया, लेंथ ऑफ सिलेंडर का पार्ट, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल -2R। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना, सिलेंडर का लेंथ ई डॉट और ई डॉट का अंदर जो है वो क्या उसका है ना। तो क्या करना, 14 पूरा है और -2 क्यों लिखे, 2 हेमिस्फेरिकल 2 लिखी इसलिए। और R क्या है, R क्या है 5/2 हमने लिया है। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो कितना बचा 5। ये क्या -14 - 5 = 9 mm हो गया। अब क्या करें, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल ऑफ क्या, कवर्ड सरफेस CS, यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और 2। ठीक है, अब है ना, अब 2 है, 2 हेमिस्फेरिकल 2 लिखे, फिर क्या कवर सरफेस हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो सिलेंडर कवर सरफेस 2πRH प्लस है, प्लस वहाँ दिया हुआ देखिए 2 का 2 लिखे, कवर सरफेस हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या होता है 2πR²। फॉर्मूला में उठाए देखिए 2πR² को कॉमन ली, यहाँ से ये कॉमन ली, तो क्या बचा H, ऐसे लिख दी, यहाँ से 2πR निकाल दी, 2 बचा, एक R यहाँ बच गया। उसके बाद 2 का 2 लिखे, और क्वेश्चन में बोला है पाई का वैल्यू 22/7 में 22/5। आज में 2.5 निकला, देखिए यहाँ मैंने ये इसलिए लिखा है पॉइंट वाला, ताकि कैलकुलेशन करने में आराम होगा। उसके बाद H कितना है 9 है, ये देखिए लेंथ क्या है 9 है, 9 लिखे, प्लस 2R है ना, ये 2R है, R 2.5। उसकी कैलकुलेशन की देखिए 7 7 7 दूनी 14 कट गया। उसके बाद देखिए 2 को इससे करेंगे, कटे। अब 2 को
22 है, मल्टीप्लाई 2.5 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 है, 2 लिख दी, इस ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 220 सरफेस एरिया है तो स्क्वायर लगाए। देखिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है ना, ठीक है। तो आप लोग को मैं इतना बड़ा कर देता हूँ। आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का नाम है 12.1 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है।